दिखा ब्राजील का है। और ये सीटी तांजानिया की है। तुम्हें कहाँ से मिली? मुझे देश विदेश के वाद्य इकट्ठा करने का शौक है। तो फिर ये इंडोनेशिया का होगा? नहीं, ये तो इंडिया का ही है। इंडोनेशिया की डफली वो देखो। मेरे पास एक अफ्रीकी बोंगो ड्रम्स भी है, लेकर आओ। अरे ठहरो, कार्यक्रम तो अभी शुरू करना है। पर टिल्लू, इसकी हॉबी कितनी हटके है ना, तरह तरह के बैंड बाजे जमा करने की। सुनो बालदूत दोस्तों, अगर आप में से किसी को ऐसी अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करने का शौक हो तो हमें जरूर लिखें। हाँ, अच्छे और मजेदार हॉबी को हम बालदूत में पेश करेंगे। तो अपनी हॉबी के बारे में हमें जरूर लिखिए, अपने पते के साथ। अपना पता तो बता दो। हमारा पता है बालदूत, पोस्ट बैग नंबर 16519, कंपाला हिल पोस्ट ऑफिस, मुंबई 400026। अच्छे अक्षरों में लिखना। और अब आए हैं गुरु घंटाल। घंटाल आए हैं गुरु घंटाल, इनके नजरिए से देखो दुनिया का हाल। गुरु घंटाल। मैंने पैदल से जा रहा था, उन्हें साइकिल से आ रही थी। मैंने पैदल। गुरु, ये मानव लोग कितना ऊंचा सुनते हैं, नहीं? और नहीं तो क्या घंटाल, आज 4 दिन हुए, सुबह से लेकर शाम तक ढैं ढैं लगा रखी है। कभी कभी तो मैं ये भी नहीं सुन पाता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ये लोग तो बिल्कुल बहरे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना घंटाल, तो जल्द ही हम लोग भी बहरे हो जाएंगे। का इशारा मुझे बदनाम किया ना, ये टन का इशारा मुझे बदनाम किया ना। क्या बंद करो ये शोर। कोई फायदा नहीं गुरु, इस कोलाहल में तुम्हारी आवाज कहाँ सुन पाएंगे ये लोग। उफ, मैं तो पागल हो जाऊंगा। बेहतर होगा गुरु कि हम ही भीतर जाएं। चलो। हाँ चलो। गोमुसंगतीन माझ्या तू येशील काय, गोमुसंगतीन माझ्या। देखा ना गुरु, यहाँ पर भी बिल्कुल वही हाल है। मुझे तो लगता है कि बहरे हैं सबके सब। बेहतर होगा कि हम ही कहीं और चले जाए गुरु। देखा गुरु, यहाँ पर भी बिल्कुल वही हाल है। लगता है बहरे हैं ये सब के सब। बेहतर होगा कि हम ही कहीं और चले जाए। Shot and he's pulled it into the crowd. देखा गुरु, यहाँ पर भी बिल्कुल वही हाल है। अब तो मुझे यकीन हो गया कि बहरे हैं सबके सब। Wider and Mohammad Azharuddin says thank you very इतनी much. आवाज कैसे सहते हैं ये लोग? हाँ, बिल्कुल सही बोला बोला। कुछ करो घंटाल, वरना मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। Azharuddin चुप! कितनी जोर से भौंकता है? हम लोग बहरे हैं क्या? गुरु इस जोड़ी के बाद आपसे मिलने के लिए एक और जोड़ी कतार में खड़ी है। कार्टून फिल्म जैसे कोई तैसा के दो दोस्त, लोमड़ भाई और बगुला दादा।
अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तो इस लोमड़ ने बड़ी बेइज्जती की। कोई बात नहीं, मैं भी बच्चों को ऐसा मजा चखाऊंगा कि नानी याद आएगी। लोमड़ भाई, अरे ओ लोमड़ भाई। ओहो फारूक भाई, तुम इस समय? अब भाई मैं कहने को ही भूल गया था, कल मेरा जन्मदिन है और तुम भोजन मेरे ही यहाँ करना। ये तो बड़ी खुशी की बात है। जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। हेलो दोस्त, शुरू करो। अरे देखो तो कितना मजेदार बना है। क्या देख रहे हो लोमड़ भाई, ठंडा हो जाएगा ना। हाँ, और जरा और जोर से, और जोर से। अब हजरत को पता चलेगा दगाबाजी करने का क्या नतीजा होता है। अच्छा तो ये बताओ कि जगत में सबसे मेहनती कौन है? ओ सोचो सोचो। मधुमक्खी करेक्ट, और चींटियां भी। दोनों ही जवाब सही है, पर अभी हम देखते हैं एक नाच मधुमक्खियों का। ये नाच लिया है दुर्गा बन गई गौरी नृत्य नाटिका से। मधुमक्खी फूल फूल से लेकर आती मधुर खुशी में कल की। मधुमक्खी मधुमक्खी मैं तो मधुमक्खी, हो मैं तो मधुमक्खी, हो मैं तो मधुमक्खी। तो मधु पी लेते। कोई अब तक समझ सका ना कथा मेरे जीवन की, कोई अब तक समझ सका ना कथा मेरे जीवन की। मधुमक्खी मधुमक्खी मैं तो मधुमक्खी, हो मैं तो मधुमक्खी, हो मैं तो मधुमक्खी।
नमस्ते बालदू दोस्तों। आज पता नहीं बाकी संपादक मंडली कहाँ गई। हेलो, अरे कहाँ हो तुम लोग? क्या किसी सनसनी खबर का पीछा कर रहे हो? तो फिर ओह अच्छा, तुम लोग वही रहो, ठीक है। पता है वो लोग क्या कर रहे हैं? वो बालदू देख रहे हैं। घर बैठे नहीं, रास्ते में एक झुग्गी बस्ती से गुजर रहे थे तो वहां के बच्चे 12:30 के इंतजार में बैठे मिले, तो बस अपना खोजी दस्ता भी जम गया वहीं उनकी राय जानने। खैर, अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। लीजिए, इन तस्वीरों को पहचानिए। ये तस्वीर है सर जगदीश चंद्र बोस की। पौधों में भी हमारी तरह जीवन होता है, ये इन्हीं की खोज थी। फिजिक्स में आप लोग जो रमन इफेक्ट पढ़ते हैं वो इन्हीं की देन थी। ये हैं रमन इफेक्ट के जन्मदाता, नोबेल पुरस्कार विजेता सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनका नाम कॉस्मिक रेज और क्वांटम थ्योरी से जुड़ा है। इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रे, मर्क्यूरियस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट की खोजों के साथ इनका नाम जुड़ा है। और ये हैं भारत के प्रतिभाशाली गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगार रामानुजम। इनकी थ्योरी ऑफ नंबर्स, थ्योरी ऑफ पार्टीशंस और थ्योरी ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शंस तो हम सब ने पढ़ी है। ये हुए हमारे विख्यात और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक। अब कल के वैज्ञानिकों से मिलना चाहोगे? Man is a person who uses these poisons to kill organisms lower in the food chain, but he is the one who is ultimately victimized. This is something of major concern to us. कोयला जल्दी निकाला जाएगा तो कोयले का भंडार शीघ्र खत्म हो जाएगा। White tiger is the only animal not to be found in the wild, but only in captivity, and that also in a high population of 181. चेन्नई में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ, जहां विज्ञान और पर्यावरण का गहरा नाता बच्चों को बताया गया। भारत के कोने-कोने से विज्ञान जिज्ञासु बच्चे आए। ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାତି ମିଶ୍ରା। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ରାଉରକେଲା ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ନିଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଧଳା ବାଘ ଉପରେ କରିକି ଆଣିଛି। I am from the tribe Adi Galong and my language is Adi from Arunachal Pradesh. माझे नाव प्राची मिलिंद किंडे आहे। बालदूत या कार्यक्रमात मी सर्व बालवैज्ञानिकांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे। ഞാൻ വിശാഖ് പി പണിക്കർ, കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എച്ച്.ഡി. ഹൈസ്കൂളിൽ 9ാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ। उन्होंने सुना, गुना, सीखा और सिखाया भी। I have taken up this topic, the overuse of chemical pesticides have proved disastrous and leading to pollution, residual toxicity, resistance to chemicals, etc. Methods of integrated pest management are these: cultural methods, physical, mechanical methods, biological methods, and chemical methods. One living being is living on another living being as a part of natural balance. We all should resolve to stop the use of chemical pesticides and save the mother earth. Let us conserve nature, share the benefits of beneficial insects, and by caring them to save the lives of millions of farmers who are the backbone of our country. ये है ककून। ककून से बटरफ्लाई निकलती है, इसे एक्चुअली सिल्क मॉथ कहते हैं। ये जिंदा है। इसके बाद ये सिल्क मॉथ 72 आवर्स में एग्स दे देती है, और एग्स देने के बाद इसमें से लार्वा निकलता है, लेकिन उससे पहले ही मलबरी प्लांटेशन कर दिया जाता है। तो लार्वा मलबरी की लीव्स पर फीड करता है और फिर अपना ककून बना लेता है। ककून बना लेने के बाद ये ककून्स को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसमें से ये थ्रेड निकाला जाता है। All of us know that pesticides are very harmful. Imagine what would happen if they are actually circulated in the environment in quantities of tons. All of these pesticides are first used on the soil, and through various media they enter into the food chain, and they ultimately end up on the person sitting on the top of the food chain, that is man. So we find that we've been eating poisons all our life. And that is why we wanted to suggest something different. You can use the transgenic crops, which are genetically engineered plants that emit certain chemicals that will actually repel the pests. What exactly is a brown revolution? In simple words, it is a development of quality of soil by traditional methods, by using manures from a compost pit and not fertilizers. We started this project when we found that when the practice is going on for annual sports meet, many students faint. Due to lack of shady trees all around the ground, we could not provide first aid immediately to the students. Such a vast area, our area is about 50 acres of land, which is devoid of trees. Then we asked our school gardener, why are there no trees?
He said that the soil in our school campus is not good for plantation. He already tried by planting few saplings in them, but he found that the growth rate is not at all good in our soil. So we analyzed all the soil samples by simple tests by finding out the soil aeration, NPK content and the pH value of the soil. We found that the soil samples from our school, they were not fertile. But those from our the fields which we got were very fertile, showing very good growth rate. So we enriched our school soil samples by manures so as to revive the traditional methods and not fertilizers, because fertilizers again lead to eutrophication. Generally, when we observe, but for the white tigers, poaching or deforestation have never been a great danger. The problems it suffers in the captivity are its main problems. There are two existing bloodlines, the Riva lineage and the Nandankanan lineage. An attempt is made to increase the number in the shortest possible time. That is done in breeding, that's mating with individuals of the same bloodline. So this must not be done because it results in different deformities. The relief plan is to mate the white tigers with the yellow tigers so that they produce an equal proportion of both yellow tigers and white tigers. And the second point is that they have lost their hunting instinct. In the Delhi Zoological Park, it was observed that when a live, full-grown white tiger was given a chicken to eat, it was just afraid of the chicken. You don't believe any carnivorous animal to be afraid of chickens. But the truth is that when the morning when they observed the tiger was clung to a corner and they found the chicken sitting bravely on the tiger's head. The tiger hadn't turned a vegetarian overnight. They just gave him a dressed chicken and he ate it with a great relish. The third is the indifferent attitude of the mothers. Usually when there is a lot of disturbance during delivery and also during gestation period, the mother usually stores the anger and she removes the anger on the cubs and she kills the cubs, she crushes them under her feet. Well, then different natural reasons like labor pains due to large litter, often if the cub is a weakling, the mother neglects it or kills it. Natural reasons cannot be avoided. It's very natural, cannot be avoided. But the problems caused to the animal by humans can be avoided. Therefore, we mustn't disturb the animal's privacy at zoos. Maybe the white tiger is an unusual color morph, a natural oddity thrown up by a rare genetic variation which may or may not have a place in nature. But whatever they are, they resemble our national animal, the yellow tiger. And since man is the most advanced species, he must conserve them as he is a part of ecology. Like Jim Corbett says, dear friends, continue the work for wildlife which has a few friends but many enemies. Thank you. सब बच्चों को बहुत पसंद, लुभावना, रंग बिरंगा और सस्ता खिलौना कौन सा है? बूझो तो, जो छोटों के साथ